है दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने उसकी कस्टमर के लिए एक बहुत ही अच्छा सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है पे लेटर। इसके बारे में मैं फुल डिटेल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसके लिए आपको आना है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में, जैसे कि मैंने आ गया। उसके बाद आने के बाद आपको देखिए ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद सिंपली माई अकाउंट सेक्शन में जाना है। माई अकाउंट सेक्शन में क्लिक करूंगा मैं, और उसके बाद फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देख रहे अब मैंने माई अकाउंट सेक्शन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि माई ऑर्डर, फ्लिपकार्ट प्लस और एक ऑप्शन आ रहे फ्लिपकार्ट पे लेटर। हमें जो चाहिए ऑप्शन वो है फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो सिंपली नीचे व्यू डिटेल्स में क्लिक करूँगा। जैसे मैं व्यू डिटेल्स में क्लिक करूँगा, फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली देखिए, मैंने व्यू लेटर में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर देखिए एट फर्स्ट आपको पैन नंबर एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। तो सिंपली जैसे बोल रहा है वैसे मेरा पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करूँगा, करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पर आधार कार्ड के साथ मेरा जो KYC है KYC कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर नीचे कंटिन्यू में क्लिक करूँगा और मेरा आधार कार्ड नंबर के साथ मैं KYC कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे ही मैं आधार कार्ड नंबर एंटर करूँगा, देखिए मैं आधार कार्ड नंबर अभी एंटर कर रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा शो हो रहा है, आपको सिंपली कैप्चा दे दूँगा। कैप्चा देने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद मेरा आधार नंबर पे एक सिंपल OTP आ जाएगा। ये आएगा UIDAI की तरफ से मेरा आधार कार्ड पे OTP आ जाएगा। सिंपली मैं OTP को यहाँ पर डाल दूँगा। OTP को डालने के बाद वेरीफाई में क्लिक करूँगा। वैसे वेरीफाई में क्लिक करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मेरा जो आधार कार्ड की डिटेल्स है वो फ्लिपकार्ट के साथ वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा KYC डिटेल्स जो है ये अभी वेरीफाई हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम हम लोग रुक लेते हैं, वेरीफाई जब तक नहीं होता तब तक। तो जैसे ही देखिए मेरा जो भी डिटेल्स है आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड के साथ सब डिटेल्स यहाँ पर मेरा आ गया है। ठीक है, मेरा नेम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा एड्रेस, फुल डिटेल्स यहाँ पर आ गया। इसको आपको सिंपली देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री कर देना। एग्री करने के लिए यहाँ पर टिक मारना है। टिक मारने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन है सबमिट। सिंपली सबमिट में क्लिक किया। सबमिट में क्लिक करने के बाद तो जैसे मैं सबमिट में क्लिक किया, देखिए मेरा जो सक्सेसफुली फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो अमाउंट है वो मेरा यहाँ पर लिमिट दे देगा। 1500 रुपये का मुझे लिमिट दिया, और वो IDFC फर्स्ट बैंक से जो परिचालित होता है, यानी IDFC फर्स्ट बैंक इसको ओन करता है। तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, सिंपली देखिए एक्टिवेट माई अकाउंट। तो सिंपली मैं एक्टिवेट माई अकाउंट में क्लिक करूँगा। जैसे मैं एक्टिवेट माई अकाउंट में क्लिक करूँगा, एक दूसरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसको भी मैं फिल करके आपके सामने दिखाऊंगा कैसे फिल करना है। ठीक है, तो देखिए अभी लोडिंग ले रहे हैं। लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मुझे मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए सिंपली मेरा बैंक अकाउंट नंबर डाल दूंगा। उसके बाद दोबारा बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखिए मैं अभी IFSC कोड डाल रहा हूँ। जैसे मैं IFSC कोड डालूंगा, उसके बाद देखिए नीचे कन्फर्म वाला ऑप्शन है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद मेरा बैंक अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट करेंगे फ्लिपकार्ट, और मेरा जो अकाउंट नंबर है उसको वेरीफाई करेंगे। इससे क्या होगा, जो फ्लिपकार्ट पे लेटर जो सिक्योर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखिए मैं सक्सेसफुली पे लेटर को एक्टिवेट कर दिया। तो सिंपली मैं व्यू पासबुक में जाऊँगा। व्यू पासबुक में जाने के बाद मुझे सब कुछ यहाँ पर दिखेगा कि पे लेटर में कहाँ पर खर्च किया, मैं कहाँ खर्च कर चुके, कौन सा EMI अभी चालू है, मेरा KYC स्टेटस, सब कुछ मेरा ये पासबुक में दिखेगा। इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं अभी दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट पे लेटर कैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप मेरा अभी मैं हूँ पासबुक पे होने के बाद आप सिंपली देखिए मैं फिर दिखा देता हूँ मेरा कितना लिमिट दे दिया। मैं अकाउंट में जाता हूँ। अकाउंट में जाने के बाद आपको प्रूफ दिखा देता हूँ मुझे लिमिट कितना मिला। देखिए सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो देखिए यहाँ पर मुझे 1500 रुपये का लिमिट मिला। मैं अभी तक 1 रुपये भी स्पेंड नहीं किया, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग में जो पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन के आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, वो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप सिंपली फ्लिपकार्ट पे लेटर में क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ्लिपकार्ट पे लेटर में जो क्रेडिट लिमिट है वहाँ से सिंपली आपको कट जाएगा। आपकी घर से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मंथ की एंड पर आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ये सिंपल फंडा आपको समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं मिलूंगा आपके